इस वक्त हमारे साथ में ब्लॉक जो पीटीआई हैं गजेंद्र सिंह जी, जो है बच्चों को यहाँ पर जो है खेल प्रतियोगिता और जो भी यहाँ पर प्रोग्राम हो रहे हैं उनके प्रति जो जागरूक कर रहे हैं। इनसे जानेंगे कि जो बच्चे हैं इस प्रतियोगिता के जरिए कहाँ तक पहुँचेंगे और ये प्रतियोगिता जो किसके जरिए की जा रही है सर? गत वर्ष की भांति इस वर्ष भी हमारे संकुल स्तरीय खेलकूद प्रतियोगिता का आयोजन जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी के निर्देशन में किया जा रहा है। ये प्रतियोगिताएं संकुल स्तर से विजयी छात्रों को ब्लॉक पर ले जाया जाएगा। ब्लॉक पर जो बच्चे विजयी होंगे उनको जिले पर प्रतिनिधित्व करने का अवसर मिलता है। जो बच्चे जिले पर जीतते हैं वो फिर हमारे मंडल पर जाते हैं। मंडल स्तरीय प्रतियोगिता में जो बच्चे विजयी होते हैं वो हमारे राष्ट्रीय स्तर पर जाते हैं, स्टेट लेवल पर जाते हैं। और स्टेट लेवल पर जो बच्चे जीतते हैं उनको फिर नेशनल खेलने का मौका मिलता है। इस तरह से ये क्रम जारी रहता है। हमारे बेसिक शिक्षा विभाग में खेलकूद एक शिक्षा का ही भाग माना गया है। हमारे बेसिक शिक्षा विभाग में चहुमुखी विकास की परंपरा है। बच्चे का विकास हर क्षेत्र में होना चाहिए, इसलिए इसे शिक्षा का ही क्षेत्र मानते हुए इसको हर वर्ष आयोजित किया जाता है। इसके लिए कोई अलग से बजट तो होता नहीं है, लेकिन हम स्कूल स्तर से ही अपना इकट्ठा करके आयोजन करते हैं, जिसमें बच्चों को प्रोत्साहन राशि प्लस बच्चों को आगे बढ़ाने के लिए टीएडीए की व्यवस्था हमारा अध्यापक स्वयं करता है। जी सर, मैं ये जानना चाहूँगा कि ज़्यादातर चलन जो हरियाणा में है खेल कूद का जो है वहाँ पर शौक भी रखते हैं और वहीं से ज़्यादातर इंडिया में जो है निकलते हैं खिलाड़ी। तो आपको लगता है कि इस तरह की जो है प्रोग्राम जो किए जा रहे हैं, प्रतियोगिताएं जो की जा रही हैं, क्या बच्चे या यूपी से ऐसे इस तरीके से निकलेंगे? अभी सरकार ने नई मुहिम चलाई है। सांसद खेल स्पर्धा के माध्यम से अच्छे खिलाड़ियों को छांटा गया है जी। खेलो इंडिया के नाम से भी बच्चों की छांट की जा रही है, क्योंकि ग्रामीण अंचल में हमारे बच्चे बहुत प्रतिभाशाली खेलों के द्वारा निकल के आते हैं। इसलिए सरकार खेलों पर ध्यान दे रही है और उसने ग्रामीण अंचल से जो अच्छे बच्चे हैं उनको प्रोत्साहन देने के लिए खेलो इंडिया के अंतर्गत, सांसद खेलों के अंतर्गत और अन्य प्रतियोगिताएं ब्लॉक स्तरीय युवक मंगल दल के द्वारा अनेक प्रतियोगिताओं के द्वारा बच्चों की छांट करके इन बच्चों को आगे ले जाने की सुविधा सरकार के द्वारा की जा रही है। और ये कुछ चीज़ें इस वर्ष जोड़ी गई हैं, इससे पहले भी प्रतियोगिताएं होती थी और ये निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है। तो सर, मैं ये जानना चाहूँगा पहले की अपेक्षा इस सरकार में कुछ आपको बदलाव देखने को मिले हैं? खेलों के प्रति इस सरकार में ज़रूर बहुत कुछ सुधार हुआ है। खिलाड़ियों को बहुत बढ़ावा दिया गया है। खिलाड़ियों को जैसे हमारे ओलंपिक खेलों में हमारे प्रधानमंत्री जी के द्वारा खिलाड़ियों से संवाद करके उनका उत्साहवर्धन करके खेलों को आगे बढ़ाया है। तो क्या खेल की वजह से आपने बात करी, क्या शिक्षा के प्रति कुछ जागरूकता आई है जो है यहाँ पर जो है इस सरकार में? जहाँ तक शिक्षा के क्षेत्र की बात है, कायाकल्प के अंतर्गत हमारे विद्यालयों में जो संसाधनों का अभाव था उस क्षेत्र में भी सरकार ने बहुत कायाकल्प कराया है, पैसा लगाया है काफ़ी, और उसमें हमारे विद्यालयों की जो छात्र संख्या है वो भी बहुत अच्छे से बढ़ी है और हमारे अध्यापक बंधुओं में भी बहुत सुधार है। संख्या जो पहले एक विद्यालय में 1-2 अध्यापक हुआ करते थे, इस बार संख्या अच्छी खासी है, तो इससे शिक्षा में सुधार काफ़ी हो रहा है। शिक्षा में किस तरीके का सुधार है सर? जैसे कि हमारे बच्चे की गुणवत्ता, जब हम कंपटीशन करते थे कि एक प्राइवेट स्कूल में पढ़ने वाला बच्चा प्राइवेट स्कूल से तुलना नहीं कर सकता, अब उसमें थोड़ा सा अभिभावक भी जागरूक हुए हैं और अभिभावकों को ये जागृति आई है, जो बच्चा प्राइमरी में पढ़ के आगे बढ़ सकता है, मॉन्टेसरी में पढ़ के जरूरी नहीं है कि वो मॉन्टेसरी में पढ़ के ही आगे बढ़े। आपका कहना है कि प्राइवेट विद्यालय में ही पढ़े, सरकारी विद्यालय से भी आगे बढ़ेगा। तो सर, जैसे आप भी शिक्षक हो जी, तो सर मैं ये जानना चाहूँगा कि विद्यालय में आप काफ़ी समय से होंगे कि पहले की अपेक्षा इस सरकार में विद्यालयों के प्रति निर्माण के लिए जो है कितना जो बदलाव हुआ है? उसको मैं बताता हूँ जी। इस सरकार ने बहुत अच्छा काम किया है जी। पहला काम तो ये किया, किसी विद्यालय में बाउंड्री वाल बिल्कुल नहीं थी जी। जैसे मेरा ही विद्यालय है जी, तो इस गवर्नमेंट में मेरे विद्यालय की बाउंड्री वाल हुई है जी। और इसी गवर्नमेंट में विद्यालय के अंदर जो टाइल्स है, कायाकल्प का काम है, वो इसी गवर्नमेंट में हुआ है। तो सर, आज चर्चा हो ही रही है, यहाँ पर काफ़ी जो शिक्षक जो है मौजूद हैं, तो सर ज़्यादातर कोई भी जैसे आस पड़ोस के ये गांव हैं,
कोई भी ज़्यादा ही गरीब होगा वही चाहता है कि मेरा बच्चा विद्यालय में जाए, सरकारी विद्यालय में पढ़ने के लिए जाए। क्यों नहीं चाहता कि प्राइवेट विद्यालय में न जाके सरकारी विद्यालय में पढ़े मेरा बच्चा? ऐसा क्या है, सरकारी विद्यालय क्यों बदनाम है? ये जानना मेरे चाहता हूं। विद्यालय में जहाँ छात्र संख्या 55 थी, 56 थी जी। और इस बार 85 बच्चे हैं मेरे यहाँ जी। तो इसलिए मेरे बच्चा आगे है कि नहीं इसमें? मेरा मतलब ये नहीं है कि आपका विद्यालय कैसा है, लेकिन मेरा सवाल ये है कि यहाँ पर पूरे भारत में ये फैला हुआ है कि मेरा बच्चा सरकारी विद्यालय में नहीं पढ़ेगा। क्यों नहीं पढ़ेगा? कि मेरे जो विद्यालय है उनमें शिक्षा नहीं है। ऐसा क्या है, शिक्षा क्यों नहीं है? सरकार तो पूरा कोशिश कर रही है। बेसिक में तो इसमें अच्छे एजुकेटेड लोग आ रहे हैं, 2-2 3-3 बार टेस्ट पास करके आ रहे हैं, सारी कुछ सुविधाएं हैं, अच्छी एजुकेशन मिल रही है, बच्चे भी आ रहे हैं जी। ऐसा नहीं बच्चे नहीं आ रहे सरकारी में जी। बहुत सारे बच्चे आ रहे हैं। तो सर मैं आपसे ये जानना चाहूँगा, पहले के बच्चा क्या नियमावली बनाई है बच्चों के लिए? जैसे कि अभी हमने देखा यहाँ पर कि बच्चे हुड़दंग कर रहे हैं। प्राइवेट विद्यालय में एक अनुशासन होता है, तो अनुशासन के प्रति या और भी बहुत सारे नियम होते हैं विद्यालय के लिए, उनमें क्या सुधार है? नहीं, हमारे यहाँ अनुशासन है बच्चों का, ऐसा कुछ नहीं अनुशासन। बच्चे कायदे से आते हैं, टाइम से आते हैं, टाइम से जाते हैं, खाना मिलता है, हाथ पैर धोते हैं और स्वच्छता का ध्यान रखते हैं। अनुशासन हमारी तो आपका मानना है काफ़ी जो बदलाव है। सर हमारे साथ में एक और टीचर है महिपाल सिंह जी, उनसे जानेंगे। सर आपके विद्यालय में क्या बदलाव है पहले से? हमारे विद्यालय में जी पहले छात्र नामांकन कम था, अब छात्र नामांकन बढ़ गया है। ऐसी क्या वजह रही कि आपके पहले कम था अब बढ़ गई? क्या वजह रही, ऐसी क्या खासियत रही? पहले शिक्षक कम थे, हमारे विद्यालय में शिक्षकों की संख्या बेहतर है। इस बार 227 बच्चे हैं मेरे विद्यालय में और 8 अध्यापक हैं, तो शिक्षण कार्य सुचारू रूप से चलता है। बच्चे अनुशासन में रहते हैं, विधिवत यूनिफॉर्म में आते हैं जी और सारे काम सुचारू रूप से चलते हैं। जैसा कि आपने अभी देखा, सभी हमने शिक्षकों से ज़्यादातर जो बात की और नंबर वाइज सभी ने बताया कि पहले की अपेक्षा इस सरकार में और काफ़ी जो सुधार हुआ है, शिक्षा के प्रति जागरूक भी हैं। खेल कूद प्रतियोगिता के और सांस्कृतिक कार्यक्रम के प्रति भी जागरूक बच्चों को किया जा रहा है और आगे भी जो करते रहेंगे। और इस सरकार में पहले की अपेक्षा जो भी बिल्डिंग हैं, जो भवन है, उनका भी निर्माण लगातार हो रहा है। और जैसा कि आप देख रहे हैं, पहले यहाँ पर कोई भी बाउंड्री नहीं थी और यहाँ पर की गई है। जल पेय और भोजन से लेकर सारा कुछ इस सरकार में अच्छी तरह से चल रहा है, ये शिक्षकों का मानना है। रामहरि शर्मा, कैमरामैन सचिन उपाध्याय के साथ, नमस्कार।